मंगल भवन अमंगल हारी, तब उस दशरथ जर बिहारी। बोलो बजरंग बली की जय हो। आज मैं आपको संतान सप्तमी की कथा सुना रही हूँ। भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को संतान सप्तमी कहते हैं। यह व्रत स्त्रियाँ संतान प्राप्ति हेतु व संतान सुरक्षा हेतु करती है। इसकी कथा है, एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सांसारिक क्लेश दूर होकर वे धनवान पुत्रवान हो जाएं। यह सुन भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय लोमश ऋषि मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर आए तो उनको उत्तम आसन पर बिठाकर उनका आदर सत्कार किया। तब मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की स्त्री दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे संतान सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने मुनि से कहा, हे मुनिवर, कृपा करके इस व्रत को सविस्तार से मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊँ। लोमश ऋषि ने कहा, देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान स्त्री थी। रानी व ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे सरयू नदी तट पर कुछ स्त्रियों को एक मंडप में श्री शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा करते देखा। रानी व ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा, बहनों, तुम यह किस देवता का पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं। यह सुनकर रानी व ब्राह्मणी ने भी व्रत करने का मन ही मन संकल्प किया। वह घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती और कभी भूल जाती। कुछ समय बाद ये दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शिव पार्वती का ध्यान करती रही। उधर बंदरिया की योनि में रानी सब भूल गई थी। कुछ समय बाद इन दोनों ने यह देख भी त्याग दी। तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या रूप में जन्म लिया और रानी ने फिर एक राजा की रानी बन गई। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह अग्निभोज नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी के अति सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र पैदा हुए। यह सब शिवजी के व्रत का फल था। दूसरी ओर शिवजी की पूजा से विमुख संतान रानी दुखी रहने लगी। रानी व ब्राह्मणी में जो प्रेम पूर्व जन्म में था वह अब भी बना रहा। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा, बहरा व बुद्धिहीन अल्पायु वाला एक पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में ही संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में बहुधा दुखी और व्याकुल हो रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ सब पुत्रों को लेकर पहुँची। रानी ब्राह्मणी के इस वैभव एवं 8 पुत्रों को देख उससे मन में ईर्ष्या करने लगी। उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के लिए अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पापवश उन ब्राह्मण पुत्रों को लड्डू में जहर मिलाकर खिला दिया, परंतु भगवान शिव की कृपा से एक भी नहीं मरा। जब भूषण देवी भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर वहाँ आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए लड्डू में विष मिलाकर खिला दिया, परंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? इसका भेद मुझे निष्कपट कह, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूँगी। रानी के ऐसे वचन सुन ब्राह्मणी ने रानी को 3 जन्म का हाल कह सुनाया। शिव कृपा और व्रत के प्रभाव से मैं भगवत स्मरण को इस जन्म में भी न भूली और व्रत को नियम पूर्वक करती हूँ, और तुम अपने संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई।
मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप भी इस संतान सप्तमी के व्रत को करो, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। तो लौमस ऋषि बोले, हे देवकी, इतना सुनकर रानी ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और शिव पार्वती की अपार महिमा के गीत को गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया। इसके प्रभाव से रानी संतान सुख भोगकर अंत में शिवलोक को गई। हे देवकी, भगवान शिव के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पद पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। इसीलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का अपने मन में दृढ़ संकल्प करो, तो तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। ऋषि के कथनानुसार माता देवकी ने यह व्रत किया। इसके फलस्वरूप कृष्ण का जन्म अवतार हुआ। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। यह संतान सुख देने वाला व पापों का नाशक उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं करें और दूसरों को भी करावें। जो नियम पूर्वक इस व्रत को करके भगवान शिव पार्वती को सच्चे मन से आराधना करते हैं, वह अंत में शिवलोक को जाते हैं। बोलो कैलाशपति की जय हो। अब आपको दूसरी कहानी सुना रही हूँ, दुबड़ी सातें। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को दुबड़ी सातों के नाम से मनाई जाती है। एक पटरे पर दुबड़ी यानी कुछ बच्चों की मूर्ति, सर्पों की मूर्ति, एक मटका और एक दौरत मिट्टी से बना लें। उनको जल, दूध, चावल, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर लोई बनाकर उनसे पूजें और दक्षिणा चढ़ावें। भीगी हुई बाजरी भी चढ़ाएं। मोट बाजरे का बायना निकाल कर सास के पाँव छूकर दें। फिर कहानी सुनकर ठंडा भोजन खाना चाहिए। यदि किसी की पुत्री का विवाह उसी वर्ष हुआ हो तो उसका भी उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में मोट बाजरे की 13 कूड़ी रख करके उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज ढककर रख देवें तथा 1 रुपया रखकर सासू जी को पैर छूकर दे दें। इसकी कथा है, एक साहूकार के 7 बेटे थे। जब वह अपने बेटे की शादी करता तो बेटा मर जाता। इस प्रकार 7 में से 6 बेटे की मृत्यु हो चुकी थी। एक दिन छोटे बेटे के विवाह की बात चली। शादी पक्की हो गई। इस लड़के की बुआ शादी में शामिल होने के लिए आ रही थी। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तो बुआ ने बताया कि मैं अपने भतीजे के विवाह में जा रही हूँ, परंतु मेरे 6 भतीजे विवाह होते ही मर गए थे। यह 7वां है। यह सुनकर बुढ़िया बोली, वह तो घर से निकलते ही मर जाएगा। अगर बच गया तो एक पेड़ के नीचे दबकर मर जाएगा। अगर वहाँ से भी बच गया तो 7वें भावर में सर्प काटने से मर जाएगा। यह सुनकर बुआ बोली, माँ, बचने का कोई उपाय है? तो बुढ़िया बोली, है तो सही, परंतु कठिन है। सुन, तुम लड़के को पीछे के रास्ते से निकालना। पेड़ के नीचे लड़के को मत बैठने देना। ससुराल में भी पीछे के दरवाजे से लेकर जाना। भांवरे के समय कच्चे करवे में कच्चा दूध और गर्म लकड़ी लेकर बैठ जाना। जब भांवर पड़े तो उसे डसने के लिए सांप आएगा तो सरप के आगे करवा रख देना, और जब सरप दूध पीने वाला हो पीने लगे तो सरप के गले को गर्म लकड़ी से दाग देना। बाद में सांपिन आएगी और सांप को मांगेगी, तब तुम उससे अपने 6 भतीजों को मांग लेना, वह उन्हें जीवित कर देगा। इस बात को किसी को बताना नहीं तो तुम और सुनने वाला दोनों मर जाओगे। लड़का भी मर जाएगा। बुआ घर आ गई। जब बारात जाने लगी तो बुआ अपने भतीजे को पीछे के दरवाजे से निकाल कर ले गई तो घर का मुख्य दरवाज़ा गिर गया। बारात के साथ बुआ जी जाने की जिद करने लगी। सबने मना किया, परंतु वह नहीं मानी। रास्ते में बारात एक पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने अपने भतीजे को धूप में ही बैठाया। दूल्हे के बैठते ही पेड़ गिर गया। सब बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। बारात वहाँ से लड़की के दरवाज़ा पहुँची तो वहाँ भी बारात पीछे के दरवाजे से ले जाने के लिए बुआ ने कहा। बुआ की बात मान ली गई। पीछे के दरवाजे से जैसे ही वर अंदर घुसा तो घर का मुख्य दरवाज़ा गिर गया। जब भांवरे पड़ने लगी तो बुआ ने एक कच्चे करवे में कच्चा दूध मंगवाया और भट्टी में से एक गर्म लकड़ी मंगवा कर अपने पास रख ली।
जब 7वीं भांवर पड़ने लगी तो सर्प आया। बुआ ने दूध से भरा करवा सर्प के आगे कर दिया। सर्प जब दूध पीने लगा तो बुआ ने सर्प के गले को जलती लकड़ी से जला डाला, दाग दिया। बाद में सांपनी आकर अपने सर्प को मांगने लगी तो बुआ ने कहा, पहले मेरे 6 भतीजों को लाओ, तब तुम्हें सर्प मिलेगा। सांपिन उसके 6 भतीजों को जीवन कर दिया और सर्प को लेकर चली गई। यह देखकर सब बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। बारात के घर वापस आने पर बुआ ने सप्तमी के दिन दुबड़ी की पूजा की। इसी कारण इसको दुबड़ी की सातों कहते हैं। दुबड़ी मैया, जैसा तूने बुआ को दिया वैसा सबको देना और वैसे ही सबकी रक्षा करना। बोलो दुबड़ी माता की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।